दोस्तों तारीख आज 11 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है पेट्स के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ा बदलाव, अब 10,000 रुपए भेजते ही 1 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा आपका अकाउंट। आरबीआई की नई तैयारी, देश में ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ला रहा किल स्विच जैसे 5 बड़े सेफ्टी फीचर। अब यूपीआई पेमेंट में होगा 1 घंटे का ब्रेक, गलत ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का भी मिलेगा मौका। बुजुर्गों और विकलांगों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। मिडिल ईस्ट संकट के बीच होर्मुज में भारतीय जहाजों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 16 कंटेनर कर रहे नेवी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। वहीं पाकिस्तान में आज होगी अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर वार्ता। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे। अमेरिका की ईरान को धमकी, कहा अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। अब टोल पर नहीं चलेगा केस, फास्टैग अनिवार्य। यूपीआई पेमेंट पर लगेगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज। देखिए, अब देश भर के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को एनएचएआई टोल प्लाजा पर 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्वदेशी मिसाइलों से लैस होंगे 114 राफेल लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्रालय ने बनाया प्लान। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में स्वदेशी मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के एकीकरण को अनिवार्य करेगा। बाय एंड मेक सौदे के तहत इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट आवश्यक होगा। बिहार के बाद नीतीश कुमार की दिल्ली पॉलिटिक्स शुरू। राज्यसभा एमपी के तौर पर ली शपथ, सीएम पद से देंगे इस्तीफा। कार्यकर्ता बोले आपका फैसला गलत। निशांत, संजय झा, ललन के अलावा दूसरा सीएम नहीं चलेगा। यूपी में एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। 2.4 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। लखनऊ में सबसे ज्यादा, प्रयागराज दूसरे नंबर पर। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में 84 लाख नए नाम जुड़े। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग की साइट पर फॉर्म 6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। इसमें महिलाओं एवं युवा बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। इस दौरान अमित शाह ने कहा, बंगाल में पिछले 15 साल बुरे सपने जैसे रहे। ममता भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, लोगों की परेशानी की परवाह नहीं। वहीं ममता बनर्जी बोली, सांप पर भरोसा करना लेकिन बीजेपी पर नहीं। नीतीश कुमार की राज्यसभा की शपथ पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि जो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ रहा व्हाट्सएप, कैलिफोर्निया की कोर्ट में हर्जाने की मांग। एक्स के मालिक एलोन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरर ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर उठाए सवाल। कहा, इतिहास का सबसे बड़ा एन्क्रिप्शन फ्रॉड, ये भरोसे लायक नहीं। यूपी में 16 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होगी अनिवार्य। परिवहन विभाग ने प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि बिना HSRP वाले वाहनों का प्रमाण पत्र जारी न करें। वोटिंग से पहले बंगाल में बड़ा उलटफेर। 1,000 करोड़ की डील वाले वायरल वीडियो के बाद हुमायूं कबीर की पार्टी से AIMIM ने तोड़ा गठबंधन। अकेले बंगाल चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। कहा, पार्टी ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे। अब गर्भावस्था में महिला की मौत का कारण आएगा सामने। 1.5 घंटे में आएगी रिपोर्ट। नहीं रहेगा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट। भोपाल एम्स में शुरू हुआ फ्री क्लिनिकल ऑटोप्सी। कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात के जामनगर के सभी गांवों को भोज। 1 लाख गायों को 56 भोग कराया। बॉलीवुड समेत उद्योग जगत की कई हस्तियां हुई शामिल। सलमान ने बताया प्रेरणादायक इंसान। शाहरुख बोले, अच्छे काम करते रहो। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने जारी किया बड़ा फरमान। कहा, सभी सरकारी दफ्तरों में हर कर्मचारी को बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगानी होगी। ये नियम छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अफसर तक सभी पर लागू रहेगा। अंतरिक्ष से वतन वापसी की पक्की गारंटी। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रोप्ड टेस्ट सफलतापूर्वक किया पूरा। इस टेस्ट में पैराशूट सिस्टम की सटीकता साबित हुई, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए बेहद जरूरी है।
देश के दो राज्यों असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए हुई बम्पर वोटिंग। असम में सबसे ज्यादा 85.91% वोटिंग हुई। वहीं पुडुचेरी में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 89.87% मतदान हुआ। केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जहां 78.27% वोट डाले गए। 4 मई को सामने आएंगे नतीजे। 78 साल का इंतजार खत्म। आजादी के बाद पहली बार रेल में पर उपस्थिति दर्ज कराएगा आइजोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दौड़ेंगी। पाकिस्तान का सरेंडर, नेतन्याहू की धमकी से डरे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। डिलीट किए इजरायल के खिलाफ पोस्ट। वहीं ईरान ने इस्लामाबाद बैठक स्थगित करने के दिए संकेत। कहा जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे अमेरिका से बात नहीं होगी। देश का पहला और दुनिया का तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का वीडियो आया सामने। काशी में जाम की झंझट होगी खत्म। 1 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में होगा। 30 से 50 रुपए हो सकता है किराया। बंगाल में पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की भाजपा से डील वाले वायरल वीडियो पर अमित शाह ने दिया जवाब। बोले भाजपा और हुमायूं नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे बाबरी मस्जिद बनवाने वाले का साथ नहीं देंगे, इसके बजाय विपक्ष में बैठना पसंद। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा निकली नाबालिग। अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। फरमान पर पोक्सो और एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज। वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एमपी केरलम के डीजीपी दिल्ली तलब। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। यूपी के हर जिले में हर महीने मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने कर दी नई व्यवस्था। सेवा आयोजन विभाग अब हर जिले और मंडल में मासिक वृहद रोजगार मेले आयोजित करेगा। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। अर्जी दाखिल करने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। 3 महीने का अनाज एक साथ देना मुश्किल। दिल्ली में राशन वितरण व्यवस्था बिगाड़ने पर बोले कोटेदार। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर समस्याओं से करवाया अवगत। 6ठी क्लास में इसी सेशन से बढ़ाई जाएगी 3 भाषाएं। अभी किताबें उपलब्ध नहीं। सीबीएसई ने फिर भी कहा निर्देश 7 दिन में लागू करें। स्कूलों को अभी से तैयारी और पढ़ाई शुरू करनी होगी। यूएस ईरान के बाद रूस यूक्रेन में सीज फायर। ऑर्थोडॉक्स स्टर पर 32 घंटे का युद्ध विराम। पुतिन का ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा। दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लगने के दौरान 500 के नोटों के बंडल जले मिले थे। सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए गए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा इजरायल को कैंसर और मानवता का सांप बताने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने दी कड़ी चेतावनी। कहा इजरायल के विनाश की बात करने वाला देश कभी भी शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं हो सकता। नासिक जिले के मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में धर्मांतर का काला खेल। 8 महिलाओं समेत 9 कर्मचारियों को जबरन बनाया मुस्लिम। टीम के लीडर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 9 मुकदमे दर्ज। राजस्थान में पंचायत चुनाव कराना सरकार और आयोग की संयुक्त जिम्मेदारी। इलेक्शन कमिश्नर राजेश्वर सिंह बोले हमने ईवीएम तक मंगवा ली थी, अब कोर्ट में जवाब देंगे। यूपी में आगामी 15 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। किसानों को कटी फसलें सुखाने में मिलेगी राहत। हालांकि इसके साथ ही भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना। यूपी पुलिस और बिहार एसटीएफ ने साथ मिलकर की बड़ी कार्रवाई। इंटरनेशनल साइबर ठगों का मदरबोर्ड कनेक्शन किया ध्वस्त। आशंका है कि ये मदरबोर्ड विदेशों में बैठे सातिर ठगों तक पहुंचाए जाते थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में बोले देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों का बलिदान सदैव राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नोटबंदी वाली करेंसी को 4 हफ्ते में बदलने का दिया आदेश। कहा जब सरकारी एजेंसियां किसी राशि को वैध मानकर लौटा चुकी है तो उसे पुरानी करेंसी होने के आधार पर बेकार नहीं छोड़ा जा सकता। बिहार के बक्सर में पीएम मोदी पर जानलेवा हमले की साजिश का सनसनीखेज मामला है सामने। पुलिस ने 22 वर्षीय अमन तिवारी को किया गिरफ्तार, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को प्रस्ताव भेजकर मोटी रकम मांगी थी। यूपी सरकार में शामिल सूबा सपा और निषाद पार्टी के चीफ हुए आमने सामने। राज भर बोले आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर लड़ेंगे। वहीं संजय निषाद का जवाब अतरोलिया से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरेंगे। ईरान राजी हो न हो लेकिन होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल न वसूले। इस्लामाबाद की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को दिया बड़ा अल्टीमेटम। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने दी अमेरिका को चेतावनी। कहा नेतन्याहू को डिप्लोमेसी को खत्म करने की इजाजत देना खतरनाक।
तीन देशों के अहंकार में फंसी दुनिया, युद्ध नहीं तेल गैस की चिंता ने बढ़ाई वैश्विक बेचैनी। वहीं होर्मुज जलमार्ग बंद होने से रूस को हुआ जबरदस्त फायदा, तेल राजस्व अप्रैल में 9 अरब डॉलर तक पहुंचा। राजधानी दिल्ली में वृंदावन के बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा पर हुआ जानलेवा हमला, कार के शीशे तोड़े और पिता के साथ की मारपीट, परिवार मदद के लिए चीखता रहा। पंजाब भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने सीएम मान को लिखा लेटर, कहा किसान बीमा योजना लागू करवाए सरकार, 13 अप्रैल को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के बड़े जासूसी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, देश भर में कैमरे लगाए, पाकिस्तान भेजने के फिराक में थे, सेना की गोपनीय जानकारी, 11 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के पूर्व विधायकों की पेंशन जारी करने के आदेश, हाईकोर्ट ने बकाया राशि 1 महीने में रिलीज करने को कहा, देरी पर 6% लगेगा ब्याज। कोई पछतावा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, एकनाथ शिंदे के गद्दार वाले गाने पर स्टैंडर्ड कॉमेडियन कुणाल कामरा ने दिखाए तेवर, कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया और सिर्फ दिखावे के लिए माफी नहीं मांगूंगा। यूपी में आरटी यानी शिक्षा का अधिकार में चयनित बच्चों को नहीं मिल रहा एडमिशन, वाराणसी में डीएम बोले बहानेबाजी करने वालों पर होगी कार्रवाई, एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते स्कूल। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलना बंद करो, ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा जल्द शुरू होगा तेल का बहाव। हिमाचल में बीपीएल चयन नियमों में हुआ संशोधन, मनरेगा में 5 दिन काम करने वालों को मिलेगा मौका, पात्र परिवार शामिल होंगे, 18 अप्रैल तक करें आवेदन। दिल्ली सरकार ने देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। वहीं एमपी में 26 आईएएस के हुए तबादले, 14 कलेक्टर बदले, कौशलेंद्र विक्रम को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सीनियर सिटीजन के साथ ऑनलाइन ठगी पर लगेगी लगाम, कड़े नियम लाने की तैयारी में आरबीआई, 10,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट में होगा 1 घंटे का ब्रेक। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, आईबीजे के अनुसार 1 किलो चांदी 4,855 रुपए बढ़कर 2,41,013 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 368 रुपए बढ़कर 1,50,305 रुपए पर पहुंच गया। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया नया ऐप, अब ड्राइविंग के दौरान भी व्हाट्सएप पर बात करें, कार के स्क्रीन पर चलेगा ऐप। विदेश से पैसा आने में अब नहीं होगी देरी, आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश। व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ रहा, एलन मस्क बोले ये भरोसे लायक नहीं। वहीं टेलीग्राम सीईओ ने एनक्रिप्शन फ्रॉड बताया, कोड से हट जाने की मांग। टीसीएस को चौथी तिमाही में 13,718 करोड़ का हुआ मुनाफा, सालाना आधार पर प्रॉफिट 12% बढ़ा, टोटल इनकम 9% बढ़कर 71,455 करोड़ पर पहुंची। 4 साल बाद बजाज ने फिर लॉन्च की पल्सर 180, अब एलईडी हेडलाइट और डिजिटल कंसोल के साथ आएगी, कीमत 1.22 लाख रुपए से शुरू। सैमसंग ने लॉन्च किए 2 नए 5G फोन, कैशबैक और ईएमआई ऑफर्स के साथ बिक्री शुरू, 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा समेत कई फीचर्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लखनऊ ने आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी जीत हासिल की, कोलकाता को 3 विकेट से हराया, मुकुल चौधरी ने 27 बॉल पर नाबाद 54 रन बनाकर मैच जिताया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम टॉप पर पहुंची, 4 गोल्ड और 2 सिल्वर समेत 10 मेडल जीते, जरीन लवलीना के नाम ब्रॉन्ज। कभी कभी चूक हो जाती है, जीती हुई बाजी हारने पर छलका कप्तान आजिन के रहाणे का दर्द, फील्डर्स को बताया विलेन। पूर्व सिमरन सिंह बोले इम्पैक्ट प्लेयर नियम से युवाओं को फायदा, टीम इंडिया में एंट्री के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। वाराणसी पहुंचे भारतीय खिलाड़ी वोसी गटन सुंदर, दशाश्वमेध घाट पर देखी गंगा आरती, बोले अद्भुत है और यहां बार बार आने का मन करता है। चेस कैंडिडेट टूर्नामेंट में वैशाली जो के साथ टॉप पर पहुंची, दिव्या देशमुख और प्रज्ञानंद हारे, टूर्नामेंट को 4 राउंड बाकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस हफ्ते खूब सताएगी गर्मी, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ेगा पारा, यूपी में आंधी बारिश पर लगा ब्रेक, 15 दिन साफ रहेगा मौसम। एमपी में बारिश का दौर थमा, अब गर्मी पड़ेगी, 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, 5 दिन तक कहीं पानी गिरने के आसार नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में 42 डिग्री पार जाएगा तापमान, कई जगहों पर लू की स्थिति बनेगी, 12 अप्रैल से भीषण गर्मी के आसार। झारखंड में बारिश से मिली राहत, बढ़ेगी गर्मी, अधिकतम तापमान में हो सकती है 4 से 6 डिग्री की वृद्धि, 14 अप्रैल के बाद दिखेगा ज्यादा असर। पंजाब चंडीगढ़ में 15 अप्रैल तक मौसम रहेगा ड्राई, सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी, तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम, अप्रैल में 525% अधिक बारिश।
हिमाचल में 7 दिन में सामान्य से 200% अधिक हुई वर्षा। मनाली के तापमान में 8.2 डिग्री की आई गिरावट। आज से मौसम रहेगा साफ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में सितारों से सजी महफिल। सलमान से शाहरुख तक ने खास अंदाज में दी बधाई। धुरंधर 2 देखने पहुंचे प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा। थिएटर में मुस्कुराते हुए नजर आए प्रभास। संदीप ने फिल्म की आलोचना करने वालों को दिया जवाब। सतीश शाह का पिंडदान सारा भाई की कास्ट ने किया था। राजेश कुमार ने बताया नई संतान होने पर गया में पूरी टीम ने निभाई परंपरा। रणवीर सिंह ने कास्टिंग काउच का सामना किया। पिता ने घर गाड़ी बेची। थिएटर में झाड़ू पोछा लगाया। धुरंधर से बॉलीवुड के बड़े स्टार बने। डकैत की स्क्रीनिंग पर चाय सेलेब। सुमरनाल आदिवी से तमन्ना भाटिया तक ने लूटी महफिल। सभी ने रेड कारपेट पर जमकर पोज दिए। अनंत अंबानी के बर्थडे पार्टी में छाए रणवीर सिंह। मोहित चौहान संग गाया डूबा डूबा। हर्षदीप कौर ने की तारीफ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीआरपी अपने कांस्टेबल के 9175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 20 अप्रैल से होगी आवेदन की प्रक्रिया शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एविएशन में 2442 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं और 12वीं पास को मिलेगा मौका। एनवीएस ने पीजीटी, टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर स्टाफ नर्स के 208 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों के लिए सीबीएसई का सख्त आदेश। कक्षा 6 से तीसरी भाषा जरूरी। केवल 7 दिन में करना होगा इम्प्लीमेंट। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में निकली 1000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होंगे और 14 मई तक भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कार्यशैली में बदलाव और व्यवस्थित दिनचर्या से आपके रुके हुए काम शीघ्र पूरे होंगे। किसी से विवाद की स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। ऑफिस में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सराहना आपके उत्साह को बढ़ाएगी। पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। व्यापार में नए विचारों का समावेश आपको लाभ दिलाएगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपकी कार्य प्रणाली की समाज और ऑफिस में प्रशंसा होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक कार्यों में सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि अपने निजी रहस्यों को दोस्तों से साझा करने से बचे। खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। बच्चों के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट में 2 देशों के नाम बताओ जिनसे भारत तेल खरीदता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।